दोस्तों सवाल है, 5 आदमी 5 काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए एक आदमी 2 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5 आदमी 5 काम को 5 दिन में 5 दिन में करते हैं 5 दिन में करते हैं। अब दोस्तों जब 5 काम 5 दिनों में समाप्त किया जाता है, तब एक काम कितने दिनों में समाप्त किया जाता है। जब दोस्तों लोग 5 से 5 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक काम कितने दिनों में समाप्त किया जाता है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 10 काम 50 दिनों में समाप्त किया गया है, तो बताइए एक काम कितने दिनों में समाप्त होता था। तब दोस्तों जब हम लोग 10 से 50 में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक काम कितने दिनों में समाप्त किया जाता था। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर 5 से 5 में भाग दे देंगे, तब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि एक काम कितने दिनों में समाप्त किया जाता है। तब दोस्तों एक काम को अब दोस्तों जब 5 काम 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तब दोस्तों एक काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। जब दोस्तों लोग 5 से 5 में भाग दे देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एक काम कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तब दोस्तों यहाँ जब हम 5 से 5 में भाग देंगे, तभी हो जाएगा 5/5 बराबर 1। तब दोस्तों एक दिन में करेंगे अब दोस्तों जब 5 आदमी 5 काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तब 5 आदमी एक काम को एक दिन में समाप्त करेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 5 आदमी एक काम को एक दिन में करेंगे। मतलब दोस्तों जब 5 आदमी 5 काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तब 5 आदमी एक काम को एक दिन में समाप्त करेंगे। अब दोस्तों जब 5 आदमी मिलकर एक काम को एक दिन में करते हैं, तब एक आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो माना कि 5 आदमी है, पांचों का नाम इस प्रकार से, पहला का नाम ए है, दूसरा का नाम बी, तीसरा का सी, चौथा का ई और पांचवा का डी है। अब दोस्तों यही पांचों लोग मिलकर एक काम को एक दिन में करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि इन पांचों व्यक्ति में से ए अकेले उस काम को करना चाहता है, तो दोस्तों सबसे पहले ए पहला दिन अपना संति काम करेगा, फिर दूसरा दिन बी का संति काम करेगा, फिर तीसरा दिन सी का संति काम करेगा, फिर चौथा दिन ई का संति काम करेगा, फिर पांचवा दिन डी का संति काम करेगा। तो दोस्तों कुल कितना दिन लगेगा। तो दोस्तों ये टोटल हो जाएगा 5 दिन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों का काम है। जब 5 लोग मिलकर काम करते हैं तब जाकर एक दिन लगता है, जबकि रियल दोस्तों यहाँ पर 5 लोगों का काम है। अगर दोस्तों उस काम को कोई व्यक्ति अकेला करना चाहेगा, तो दोस्तों अपना सहित सभी का संति मिलाकर टोटल कुल 5 दिन लगेगा। तब दोस्तों एक आदमी एक काम को कितने दिनों में करेगा, 5 दिन में करेगा। तब यहाँ पर हो जाएगा 5 दिन में करेगा। इसका मतलब दोस्तों जब 5 आदमी मिलकर एक काम को एक दिन में करेंगे, तब एक आदमी अकेले उसी काम को मतलब एक काम को 5 दिन में करेगा। अब दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पर उतार देंगे, तब यहाँ पर ये हो जाएगा एक आदमी एक काम को 5 दिन में करेगा। अब दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पर उतार दिया। अब दोस्तों जब एक आदमी एक काम को
5 दिनों में करता है, तब एक आदमी 2 काम को कितने दिनों में करेगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक आदमी एक काम को 5 दिनों में करता है, जब एक काम करने में 5 दिन लगता है, तब 2 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, दुगना समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों जब एक काम करता है 5 दिन लगता है, जब दुगना काम करेगा तो दुगना समय लगेगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक आदमी 2 काम को कितने दिनों में करेगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10 दिन में करेगा। इसका मतलब दोस्तों जब एक आदमी एक काम को 5 दिनों में करता है, तब यहाँ पर एक आदमी 2 काम को 10 दिनों में करेगा। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो प्याज का दाम 20 रुपया है, तो 2 किलो प्याज का दाम कितना होगा। तब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा 2 किलो प्याज का दाम 40 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जब एक काम 5 दिनों में होता है, तब 2 काम कितने दिनों में होगा। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब 2 काम 10 दिनों में करेगा। इसका मतलब दोस्तों एक आदमी 2 काम को 10 दिनों में करेगा।